आपके ख्याल में ये जो पैगाम का इशू है कि पैगाम में क्लैरिटी है जो रियासत पैगाम दे रही है? मेरा ख्याल है एक विश लिस्ट है जो उन्होंने पढ़ दी है और उन्होंने कहा इस सब पे हमारा साथ दें। पॉलिटिकल फ्रंट पे हम जो कर रहे हैं, जो कुछ कहते हैं उसको माने भी और हमारा साथ भी दें। और सिक्योरिटी के फ्रंट पे भी जो पास्ट में मिस्टेक्स हुई हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हुई हैं, जो भी डैमेज हुआ है उसे भूल जाए, अब जो हो रहा है उसमें हमारा साथ दें। तो कोई क्लैरिटी तो है नहीं, कोई किसी किस्म की आर्टिकुलेशन तो आई नहीं है। बजाय इसके कि कोई क्लैरिटी आती, मेरा ख्याल है इसके बाद लोग और कंफ्यूज जाएंगे कि बजाय इसके कि रियासत अपना जो उसका कोर मैंडेट है और जो रियल इशू है उसकी तरफ आती और सारी तवानाई उसकी तरफ सर्फ करती। उन्होंने वो अपनी जो पॉलिटिकल फ्रंट पे जितनी बैटल्स खोली हुई हैं वो भी चलेंगी, और यहाँ पे जो हो रहा है वो भी उसके साथ, जो अफगानिस्तान भी अब शामिल है वो भी चलेगा। तो बजाय को क्लैरिटी आने के मेरा ख्याल है और कंफ्यूजन हो गई है। और ये जो नई नई टर्म्स या जार्गन जो है वो नया लाया जा रहा है, डिजिटल टेररिज्म का या इस तरह के और अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये देखिए, ये तो टेररिज्म इज अ लेवल ऑफ कन्वीनियंस एंड इट इज द मोस्ट अब्यूज्ड एंड मिसयूज्ड टर्म इन द लास्ट 2 डेकेड्स। ये तो हसीना वाजिद ने भी कहा था कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सारे टेररिस्ट है, जमात इस्लामी को वो भी टेररिस्ट कहती थी। तो ये डिजिटल टेररिज्म तो कुछ नहीं होता, साइबर टेररिज्म होता है। लेकिन साइबर टेररिज्म होता है जो आप साइबर मीन्स को यूज करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टूल्स को इस्तेमाल करके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बैंक्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई और इस तरह की चीजें हो गई, जो ट्रेन चलती हैं या एयरपोर्ट्स एटसेट्रा, उसके ऊपर जो अटैक होता है उसे साइबर टेररिज्म करते हैं। ये डिजिटल दहशतगर्दी, मैंने तो आई स्टडी दिस सब्जेक्ट, ये मैंने कहीं भी नहीं सुना। तो ये तो लोग और ही कंफ्यूज होंगे और सोचते रहेंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं, तो खुद भी कंफ्यूज है, मेरा ख्याल है अब्दुल बासित साहब, माफ करिएगा आपकी बात ये काट रही हूँ क्योंकि आपने ये जिक्र किया सर, साथ में शायद ये भी तो इशू है कि अगर डिजिटल टेररिज्म क्या एक नया बयानिया या कॉन्सेप्ट देना है तो उसके ऊपर क्या आपका सचमुच ख्याल है कि जो जनरेशन ये इस्तेमाल कर रही है सोशल मीडिया वो उसके ऊपर उलेमा की बात सुनेगी, अगर उलेमा यहाँ कन्विंस हो भी जाते हैं तो? अगर आप फायरवॉल लगाते हैं और ट्विटर तो वैसे ही बंद है, तो क्या उलमा टिकटॉक पे आएंगे, फेसबुक पे आएंगे? वो तो मस्जिद में बैठे होंगे। ये जो जनरेशन जेनजी है जिससे आप बात कर रहे हैं, ये तो सोशल मीडिया पे बैठी है। ये फायरवॉल के दे विल फाइंड वेज टू गो अराउंड फायरवॉल, और ये टिकटॉक और एक्स भी वो यूज कर रहे हैं। तो ये डिस्कनेक्ट लगता है, एक बहुत ही बड़ा डिस्कनेक्ट है। एक जनरेशन है जो जिस तरीके से सोचती है, जिस तरीके से वो उनका वर्ल्ड व्यू शेप हुआ है और जिस तरीके से वो ऑपरेट करती है, मेरा ख्याल है एक डिस्कनेक्ट है। और जिस तरह के जो है वो एक आउटडेटेड टेम्पलेट और प्ले बुक के साथ रियासत इनसे डील कर रही है, डील कर नहीं पाएगी जब तक आप उनको समझेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं कि हाउ दिस ऑल ऑपरेट्स। ये कहना कि हम बैन कर देंगे और हर चीज को बंद करने से यू शट डाउन एवरीथिंग, तो लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं या जो उनके अंदर रिजर्वेशंस है वो चली जाएंगी। तो ऐसा तो नहीं होता, आपको रिजर्वेशंस को एड्रेस करना पड़ेगा, जेन्युइनली आपके इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप इन प्लेटफॉर्म्स को बैन करते फिरते या उलमा को कहें कि वो इनसे बात करें। उलमा के साथ तो बिल्कुल ठीक